पूरे देश में यूजीसी के भेदभाव मिटाने के नए नियमों का जमकर विरोध हो रहा है। सवर्ण समाज के नेता, मंत्री और अफसर जगह जगह अपना इस्तीफा दे रहे हैं। इस नियम का लोग विरोध कर रहे हैं। बवाल मचा हुआ है। लोग इस नियम को वापस लेने की सरकार से, यूजीसी से मांग कर रहे हैं। जी हां, नमस्ते। मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। यूजीसी का नया नियम पूरे देश में बवाल। हर जगह पर सवर्ण समाज के लोग इस नियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आखिरकार ये नियम है क्या और इस नियम में ऐसा क्या कुछ जोड़ा गया है जिसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। सरकार इस नियम के बचाव में क्या कह रही है, इन सभी बिंदुओं पर आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक अब चाहे सरकारी कॉलेज हो या निजी यूनिवर्सिटी, हर जगह पर एक इक्वलिटी सेल बनेगा, इक्विटी सेल बनेगा और ये सेल एक तरह की अदालत जैसा काम करेगा। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हुआ है, जातिगत या नस्लीय तरीके से उसके साथ कुछ गलत किया गया है, तो वो आकर के इसी सेल में अपनी शिकायत दर्ज कराएगा और यही कमेटी जो है जांच करेगी और उसी की सिफारिश पर संस्थान जो है जिस छात्र के साथ इस तरीके का भेदभाव हुआ है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, उस शिकायतकर्ता की ओर से उस छात्र के खिलाफ कार्रवाई संस्थान करेगा। नया नियम क्या है? नया नियम जिस पर बवाल मचा हुआ है, नया नियम के मुताबिक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी ने अपने मौजूदा नियमों को और सख्त किया है। 13 जनवरी को यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2006 जारी किया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ाना है ताकि किसी भी वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव को रोका जा सके। यूजीसी कहता है किसी भी वर्ग के, तो वो वर्ग किसी भी नहीं है, उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को ही मात्र जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता के आधार पर छात्र छात्राओं से भेदभाव ना हो। यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वो अगर दिव्यांग है तो उस आधार पर, साथ ही साथ इसमें जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी छात्र के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। और ये विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विकलांगों और इनमें से किसी भी वर्ग के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव खत्म किया जा सके। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ाया जा सके। ये यूजीसी के नए नियमों का उद्देश्य है। इसके मुताबिक जातिगत आधारित भेदभाव का अर्थ, जातिगत आधारित भेदभाव को परिभाषित करते हुए यूजीसी ने कहा कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या समुदाय के आधार पर अगर भेदभाव होता है तब इसमें कार्रवाई की जाएगी। एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ जो है सुरक्षा के प्रावधान पहले से थे और यूजीसी के नए नियमों में इसमें ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। इसका जो विवाद का मुख्य कारण है वो यही है कि जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को शामिल करना ही इस पूरे विवाद की जड़ है। इसके पहले ड्राफ्ट में जातिगत भेदभाव से सुरक्षा के दायरे में पहले सिर्फ एससी और एसटी वर्ग को रखा गया था। जैसे ही इस वर्ग में जो है ओबीसी को जोड़ा गया, वहीं से ही विवाद
शुरू हो गया। अब इस वर्ग में ओबीसी को शामिल कर लिया गया है, जिसका कई जगह पर खुलकर विरोध किया जा रहा है। विरोध करने वालों का जो तर्क है, विरोध वो क्यों कर रहे हैं, उनका मानना है कि सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ ये पूरा यूजीसी का नया नियम है, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं, जो इनके कैरियर को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और उनके करियर के लिए ये नए नियम यूजीसी के घातक साबित हो रहे हैं। नए यूजीसी के नियमों में एक इक्विटी कमेटी बनाने की पेशकश की गई है। इसमें बताया गया है कि एक समता समिति बनाई जाएगी जो भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा के दृष्टिकोण से काम करेगी। इस समिति में ओबीसी वर्ग के विकलांग, एससी एसटी और महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है और ये शिकायतों की जांच करेंगी और जांच करने के बाद अपनी सिफारिश संस्थान को देंगी और संस्थान जो है इसमें कार्रवाई करने का काम करेगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि जब एक समता समिति बनाई जा रही है, समता समिति के गठन की बात यूजीसी कर रहा है नए नियम में, तो उस नए नियम के इस समता समिति में किसी सामान्य वर्ग के लोगों को इसमें क्यों नहीं रखा जा रहा है, उनका प्रतिनिधित्व सामान्य वर्ग का जो है इसमें क्यों नहीं होगा। यही से ही इस नए नियम में एक तरफा सामान्य वर्ग के खिलाफ होने का सामान्य वर्ग के लोगों ने, सवर्ण समाज के लोगों ने आरोप लगाया है। छात्रों का मानना है कि इसमें सामान्य वर्ग का भी प्रतिनिधित्व होना जरूरी है और सरकार वही तर्क दे रही है। सरकार का मानना है, मोदी सरकार का मानना है कि सरकार उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना इसमें करना पड़ रहा था और उस भेदभाव, जातिगत आधारित भेदभाव से बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने यूजीसी के नए नियमों में ये सारे नियम शामिल किए हैं। इस संबंध में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का भी नाम आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता को, जिन्होंने जो है मोदी सरकार की प्रशंसा की थी, तो उनको शामिल किया मोदी सरकार ने और मोदी सरकार के ही सरकार की जड़ खोदने में दिग्विजय सिंह लग गए और उन्होंने पूरे देश में सवर्ण समाज को सरकार के विरोध में लाकर खड़ा कर दिया। यूजीसी के नए नियमों में दिग्विजय सिंह का जिक्र क्यों हो रहा है, क्या वो किसी भी तरीके से इसमें शामिल थे, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली शिक्षा संबंधी संसदीय समिति ने ये पूरी सिफारिश की थी। ओबीसी छात्रों को जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए उनको इसमें शामिल कराने की सिफारिश जो है दिग्विजय सिंह की ही थी और उसी सिफारिश के आधार पे ही ओबीसी को इसमें जो है इस दायरे में लाया गया है। कांग्रेस की राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस नियम का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यूजीसी को समावेशी तरीके से काम करना चाहिए, या तो वो इस नए नियम में संशोधन करे या इस नए नियम को वापस ले। राजनीतिक रूप से भी लोग इस पूरे जो है मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। इसमें भाजपा के ही सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण जाति के लोगों को भी आरक्षण देने की व्यवस्था मोदी सरकार ने ही की है और ओबीसी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये पूरा कदम उठाया है। वहीं उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर के सवर्ण समाज में भयंकर उबाल है। तो यूपी के अलग अलग जिलों में सवर्ण समाज के संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अफसरशाही में भी भयंकर जो है उबाल मचा हुआ है। बरेली जनपद के सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से उनका जो त्यागपत्र दिया गया, उनका इस्तीफा दिया गया, उसके कारण में भी उन्होंने बताया कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण विरोधी हैं, ब्राह्मणों के विरोधी हैं और उसी के विरोध में वो अपना इस्तीफा सरकार को सौंप रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही पंडित साला पगला गया है जैसी बातें डीएम को कही गई और उनको बंधक बनाया गया, उनके साथ गलत किया गया और उन्हीं सबके विरोध में उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है सौंप दिया है। योगी सरकार ने उनके ऊपर एक्शन भी लिया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सवर्ण आर्मी इस पूरे मामले
मामले में जो है अलग अलग जगह पे प्रदर्शन कर रही है। नेताओं की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भी इस्तीफे देने की जो कड़ी है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से लेकर के रायबरेली और अलग अलग जिलों में भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो है संगठनों से जुड़े हुए लोग इस पूरे मामले में इस्तीफा दे रहे हैं और वो यूजीसी के इस नियम को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता रहे, देश के बड़े कवियों में शुमार डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने कविता के माध्यम से जो है इस पर अपने विरोध को दर्ज कराया है। उन्होंने यूजीसी को इस नए नियम को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा, ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। स्वर्गीय रमेश रंजन की एक कविता उन्होंने पढ़ी है और उस कविता में उन्होंने लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। उन्होंने हैशटैग लगाया है कि यूजीसी रोल बैक, इस नियम को वापस लेने की उन्होंने मांग की है। फिलहाल सरकार इस भयंकर विरोध प्रदर्शन के बाद सत्ते में आई है। सरकार ने बीच का रास्ता निकालने की प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी है। मोदी सरकार के खिलाफ पूरा सवर्ण समाज जिस तरीके से इस नियम को वापस लेने की मांग कर रहा है, सरकार इस नियम पर विचार करने के लिए मजबूर हुई है। इस पूरे मामले में जो भी नया अपडेट सामने आता है, यूजीसी के नए नियमों को लेकर जो भी परिवर्तन संशोधन सामने आता है, उसकी पूरी जानकारी हम आपको अपने इस गांव देहात चैनल के माध्यम से आपके बीच में लाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।